गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि कैसे साइकोलॉजिकल क्लॉक काम करती है। इसी साइकोलॉजिकल क्लॉक से जुड़ा हुआ मैंने एक और तथ्य जो निकाला है, मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा, वो है समय योग। योग आप लोगों ने सुना है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ज्ञान योग का मतलब है कि अगर हम ज्ञानी हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। बहुत सिंपल, बहुत सरल सिद्धांत है। कर्म योग का मतलब है कि जब हम कर्म करने लगे तब हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, जो गीता में कहा है। और भक्ति योग का मतलब है कि अगर कोई ज्ञानी नहीं बन सकता, कोई कर्म नहीं कर सकता, तो अब वो कैसे मोक्ष की प्राप्ति करे? तो वो ईश्वर की भक्ति करने लगे, मतलब ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर दे, तो वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ये तीन रास्ते हमारे यहाँ मोक्ष की प्राप्ति के बताए हुए हैं। और मुझे लगता है कि जब ये तीनों एक बिंदु पर आकर के मिल जाते हैं तो वो समय योग हो जाता है। वो इस तरह से होता है कि आप जब कोई भी काम करते हैं तो याद रखिए कि उस काम को करने के लिए इन तीनों चीजों की जरूरत है। नंबर एक, आपको ज्ञान होना चाहिए कि वो काम कैसे होगा, इस बात का मालूम ज्ञान होना चाहिए। हमें से ज्यादातर लोग बिना ज्ञान के काम करते हैं। बिना ज्ञान के काम करने का मतलब है कि जो काम हम कर रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी हमको नहीं होती। हम सब इलेक्ट्रिक, हमारे घर में बिजली है, फ्रिज है, हमें से कितने लोग फ्रिज ठीक कर पाते हैं? इसका मतलब है कि हमको अधिकार नहीं है कि हम उस फ्रिज का इस्तेमाल कर सकें, हमको ज्ञान नहीं है, योग केवल करना है। कर्म का मतलब है कि हम उस काम को करें, उस काम में लग जाए, जो काम हमको दिया गया है उसके बारे में हमारी जानकारी हो और उस काम को करें, और करें ही नहीं बल्कि पूरे समर्पण के साथ करें, कमिटमेंट के साथ करें, भक्त की तरह करें। और जब आप इन तीनों को एक में मिलाकर के काम करेंगे तो विश्वास कीजिए कि आप समय योग की स्थिति में पहुंच जाएंगे, उसी तरह के समयातीत की स्थिति में पहुंच जाएंगे जिसकी चर्चा मैंने एडिसन और आइंस्टीन के बारे में की। और जब ऐसी स्थिति होगी तो आप देखेंगे कि जो समय का जो वास्तव में जो सदुपयोग होगा, सही अर्थों में जो सदुपयोग होगा, आप महसूस करेंगे कि किस तरह से वो आपकी उपलब्धियों का कारण बन रहा है। आपके सामने निरंतर उपलब्धियां आती चली जाएंगी। इसको मैंने नाम दिया है मूलतः समय योग का। तो मैं समझता हूँ कि शायद 1 घंटा आ गया, 45 मिनट और 1 घंटे का समय हो चुका है। इसी कुछ बातों के साथ मैं अब अपना वक्त करके इस अंतिम प्रबंधन कीजिए, घंटे अपना प्रबंधन करता है। जो आदमी सोचता है कि वो जिंदगी भर के लिए सिगरेट छोड़ेगा, वो कभी भी सिगरेट नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर वो ये फैसला कर ले कि मैं 1 घंटे के लिए छोड़ रहा हूं तो सिगरेट छोड़ देगा। क्योंकि जैसे ही 1 घंटा होता है फिर सोचे कि मैं 1 घंटे के लिए छोड़ रहा हूं। क्योंकि जिंदगी भर को साधना बहुत मुश्किल है और 1 घंटे को साधना आसान है, और जो 1 घंटे को साध लेता है उसके लिए जिंदगी सज जाती है। मुझे कुल मिलाकर ये लगता है कि अगर आप मन को साध लेते हैं तो आपका समय सज जाता है, और जब आप समय को साध लेते हैं तो आपकी जिंदगी सज जाती है। और लेकिन अभ्यास से आती है, ऐसे कारीगर की तरह जो आपने देखा वो जादूगर है, 5 बार बहुत अच्छी तरह से उछाल लेते हैं। और विश्वास मानिए कि जो व्यक्ति व्यस्त रहता है उसके पास समय की कभी कमी नहीं रहती। समय की कमी उनके पास रहती है जो व्यस्त नहीं रहते, क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि मैं खाली नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैंने कुछ बातें अपने तरफ से, अपने तरीके से, जो समय के बारे में मेरा अपना अनुभव रहा है, रखने की कोशिश। इसके बहुत कोण है, लेकिन मैंने अपनी बातों को व्यवहारिक आधार पर और जो यहाँ की दृष्टि से उपयोगी हो सकते हैं उसी को ध्यान में रख करके मैंने अपनी बातें कही हैं। मेरा बहुत विनम्र निवेदन है, बहुत विनम्र अनुरोध है कि जो भी बातें मैंने कही हैं, अगर उसमें आपको कुछ बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहूँगा, और कुछ अच्छी लगी हो या बीच की स्थिति में हो, आप अपना मूल्यांकन करने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप मूल्यांकन करेंगे, समय की नई छवियां, समय के नए स्तर आपके सामने उभरते चले जाएंगे और वाकई में आपको बहुत मजा आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, और एक बार फिर से सही मन से, तहे दिल से मैं आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए, और उससे भी बड़ी बात कि कितनी तन्मयता के साथ आप लोगों ने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। निश्चित रूप से
इस बात की प्रेरणा मिलेगी कि इस विषय पर और एक बार फिर से मैं विशेषकर भाई रमेश चंद्र जी के प्रति और पूरे भास्कर समूह के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उनके कारण ये संभव हो सका है। मैं एक बार फिर से भाई संतोष जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने इस कार्यक्रम की देखरेख की है। मैंने अभी छोटी सी बात कही थी कि शायद संतोष जी की लड़की की शादी होती तो इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते जितना उन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में ध्यान रखा है। और अंत में भाई कमलकांत जी के प्रति लगातार लंबे समय से वो इस तरह से लगे रहे हैं जैसे कि व्याख्यान मुझको नहीं उनको खुद को देना है। और मैं समझता हूं कि ये समय की सबसे बड़ी खेती है। एक मेरा कॉन्सेप्ट है समय की खेती। मैं एक छोटा सा प्रसंग बताना चाहूंगा समय की खेती को लेकर के। स्कॉटलैंड के किसान थे, उनका नाम था मिस्टर फ्लेमिंग। उन्होंने देखा कि दलदल में एक लड़का फंस रहा है, उन्होंने उस लड़के को बचा लिया। वो लड़का एक सामंत का लड़का था। उस सामंत ने आकर के मिस्टर फ्लेमिंग से पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, इनाम मांगो। उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे बेटे को पढ़ाऊं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मेरे बेटे को पढ़ाइए। उस सामंत ने उस लड़के को पढ़ाया और वो लड़का आगे बढ़ करके उसने पेंसिलिन का आविष्कार करने वाले मिस्टर फ्लेमिंग को। कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद जो लड़का दलदल में फंस रहा था वो बीमार पड़ा और वो उसका इलाज इसी पेंसिलिन ने किया। और जो लड़का धंस रहा था और जो बीमार पड़ा था वो हुए थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मिस्टर विंस्टन चर्चिल। ये समय की खेती, इसको मैं कहता हूं समय की खेती। आप दूसरों के लिए 1 मिनट दीजिए, वो आपको 1 दिन या 100 दिन के बराबर लौटाए। आप घर को 1 घंटा दीजिए, वो आपको 10 घंटे के बराबर लौटाए। मैं समझता हूं कि कमलकांत जी, भाई संतोष जी, श्रद्धेय भाई रमेश अग्रवाल जी और तीनों संस्थाओं ने मिलकर के ये जो काम किया है, समय के लिए एक समय की अच्छी खेती की शुरुआत हुई है। और मेरा विश्वास है कि इस खेती के जो अंकुर टूटेंगे, निश्चित रूप से हमारे जीवन में कहीं न कहीं छोटा सा ही सही एक हरा स्थान जरूर बनाएगा। और अगर वो हरा स्थान बन सका तो मैं अपने प्रयास को सार्थक समझूंगा।